हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है ग्रामर मैराथन क्लास का डे 4। तो बहुत ही अच्छे से हम ग्रामर का क्लास कर रहे हैं। तो आप सभी का हमारे ग्रामर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे पता है आप चैनल पे सब्सक्राइब किए हैं, इसका मतलब आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस लेवल तक सीखना है। तो ये चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है हर तरीके से, ग्रामर, स्पीकिंग, प्रैक्टिस, सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए ग्रामर का क्लास कब कब होगा। ग्रामर का क्लास मॉर्निंग में 7 बजे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे आपको देखने को मिलेगा। कब कब आपको मिलेगा? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे सुबह के 7 बजे आपको ग्रामर की क्लास मिल जाएगी। क्या बाकी दिन क्लास नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। बाकी दिन जो क्लास होगा आपका ट्यूसडे, ठीक है, थर्सडे या फिर सैटरडे, इन तीनों दिन में आपको 2 से 3 दिन आपको, या फिर कंटिन्यू 3 दिन आपको वो कैब का क्लास मिलेगा। ठीक है, वो कैब का क्लास मिलेगा। देखिए शाम को 7 PM में आपको किस चीज़ का क्लास मिलेगा? स्पीकिंग की प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे एंड शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप वन शॉट में चीज़ों को रिवीजन कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, एंड वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मुझे यकीन है आप लोग मेरे मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर करोगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, कंटेंट कितना जुगाड़ना पड़ता है, तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी है, एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाउन है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, कितने बताए थे मैंने? डे 3 में मैंने कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई थी मैं? 8। ठीक है, कितना है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 है। तो 8 का नाम मैंने बता दिया था, क्या क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको हम लोग क्लास 3 में देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हम लोग जानने वाले हैं। क्या जानेंगे? डेफिनेशन। क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले वो है क्या, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद उसको डिटेल में जानेंगे हम लोग, तब जाके हमें ग्रामर में कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लोग नाउन से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सब के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला है नाउन। नाउन को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा देखते हैं। अब नाउन होता क्या है आप सभी को जैसे पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए बहुत ही डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, देखो नाउन क्या होता है। आपके आसपास जितनी भी सारी चीज़ है, चाहे आप खुद हो, चाहे आप जिसमें बैठे हो वो हो, आप जिसमें क्लास देख रहे हो वो है। ठीक है, तो जितने भी सारे चीज़ हैं वो आपका नाउन है। इस चीज़ को आप मान के रखिए। देखो यहाँ पे, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। यानी कि नाउन जो है वो क्या होता है, वो आपका किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग यानी कि कोई सामान का नाम हो सकता है, कोई आइडिया जैसे लव, इमोशन, इस सब चीज़ का आप भी नाउन इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या विचार के नाम को नाउन कहते हैं। तो बेसिक से क्या है, बेसिक आपके इतना किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, ये इतना छोड़ो, आपके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें आप देख पा रहे हो जिसका कोई नाम है, ठीक है, जिसका कोई नाम है, जितने भी इर्द गिर्द चीज़ें देख पा रहे हो वो सब कुछ आपका किस में आएगा? नाउन में आएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम किसी लड़का का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, इंडिया किसी कंट्री का नाम है। ठीक है, बुक किसी थिंग का यानी कि कोई सामान का नाम है, कोई एक है ना, एक नॉन लिविंग थिंग है। टेबल किसी सामान का नाम है, कुत्ता कोई एनिमल का नाम है, लेकिन ये कोई ना कोई एक जीव तो है। टीचर एक पर्सन का नाम है, मतलब एक पर्सन का नाम नहीं, मतलब एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं कि ये टीचर है। स्कूल, ठीक है, ऑनेस्टी, लव, ये क्या है? ये सारा कुछ आपका नाउन है।
क्लियर। अब ये क्या यही सिर्फ नाउन है? नहीं बाबा, आप जितने भी आपका इर्द गिर्द चीज़ें हैं सब कुछ नाउन है। ये तो बस मैंने दिया है एग्जाम्पल। क्लियर। चलो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, देखते हैं सेंटेंस को। जैसे देखो, राम इज़ अ बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अगर मैं इसमें बोलूँ कि इसमें आप नाउन ढूंढो, तो इसमें नाउन क्या होगा? राम होगा नाउन हमारा, ठीक है, राम हमारा नाउन होगा। उसके बाद इसमें बोलूँ दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें नाउन ढूंढो, तो नाउन क्या होगा आपका? दिल्ली और इंडिया, ये दो नाउन हो जाएगा, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें अगर मैं नाउन ढूंढने बोलूँ तब क्या ढूंढोगे? डॉग इज़ बार्किंग, यानी कि कुत्ता भौंक रहा है, तो डॉग क्या हो जाएगा आपका? नाउन होगा। ठीक है। अब देखो, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन दे रही हूँ, तो क्या ये नाउन ख़त्म हो गया? नहीं, नाउन ख़त्म नहीं हुआ। आप बस अभी डेफिनेशन देखो, मैंने जितना भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताई थी, बस उसका एक डेफिनेशन दे रही हूँ कि अब जान लो कि होता क्या है। और इसी का फिर एकदम डिटेल में वीडियो लेके जाएंगे हम, जैसे पूरा नाउन का कितने पार्ट्स होते हैं, नाउन के बारे में पूरा डिटेल में, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि देखो, सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे, हर दिन यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियोस अपलोड होती है, तो इधर उधर चल जाएगी। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो चीज़ें आपको राइट टाइम पे मिल जाए। देखो, सब्सक्राइब करने से ना आपका समय बचता है, ठीक है। अब इधर उधर ढूंढोगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर घूम फिर के मेरे ही चैनल पे आओगे, तो बेहतर है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो, अब मैंने नाउन देख लिया, अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम होता है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखो, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के जगह में यूज़ होता है। जैसे कि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था, वो बहुत सारी चीज़ जो है वो सारा नाउन है, लेकिन इन सब की जगह में जो शब्द मैं यूज़ करूँ, जो वर्ड में यूज़ करूँ, वो हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। इसीलिए यहाँ पे प्रो के साथ नाउन ऐड किया हुआ है। देखो ना, इसके साथ देखो, प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि जो नाउन की जगह यूज़ हो उसको प्रोनाउन बोलेंगे, लेकिन नाउन की जगह यूज़ होगा उसको प्रोनाउन बोलेंगे तो क्या उसका मतलब चेंज हो जाएगा? नहीं, चेंज तो नहीं होगा, लेकिन वर्ड जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन इंडिकेशन वही मिलेगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो शब्द नाउन के स्थान, यानी कि जहाँ हम लोग नाउन का यूज़ करते थे, अब वहाँ पे उसी के जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा उसको हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे मान लो आपके घर में कोई, मान लो आपका नाम मान लो राम है, एग्जाम्पल समझो, ठीक है, आपका नाम राम है, और मैं आपकी फ्रेंड हूँ, और मैं आपके घर आई, तो और आपके घर में आप अकेले ही हो, मतलब आपका कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, और आपकी माँ मुझे बाहर दिखी, तो मैं आपकी माँ को क्या बोलूँगी कि आंटी राम है घर में, ऐसे बोलूँ? नहीं। चलो ऐसे भी बोल सकती हूँ, और दूसरा कैसे बोल सकती हूँ? आंटी वह है घर में, वो है या फिर वह है। तो अब मैं वह का यूज़ की तो आंटी को तो समझ में आ जाएगा कि मैं तो राम के बारे में बात कर रही हूँ। तो वही हुआ ना कि राम की जगह जो मैं यूज़ करूँ वही हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? वही बेसिक चीज़ है, सामने वाला को समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। अब जैसे सीता है, ठीक है, सीता है, तो अब जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि सीता क्या कर रही है, तो मैं बोलूँगी वो पढ़ रही है, ठीक है, वो पढ़ रही है। तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, सीता पढ़ रही है ये भी बोल सकते हैं, और कैसे बोल सकते हैं, वह पढ़ रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वह आएगा, यानी कि लड़की के लिए हम लोग सी का यूज़ करते हैं, और लड़का के लिए हम लोग ही का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो ही सी, ठीक है, ही सी,
ईट, ये हम लोग नाउन की जगह यूज़ करते हैं, बोलते हैं नाउन के बारे में ही, लेकिन डायरेक्ट नाउन का नाम ना लेके डायरेक्ट उसको प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं। वो यही तो बात है ना, जो नाउन के जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, यानी कि राम के जगह या सीता के जगह ही सी का यूज़ किया जाए, या किसी सामान के जगह इट का यूज़ किया जाए, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, आराम से समझना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो, जब एक से अधिक इंसान होगा तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? प्लूरल फॉर्म हो गया तो उसको हम लोग दे बोलेंगे। ठीक है, एक से अधिक जब कोई होता है ना तो उसको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं, तो उसको हम लोग दे को यूज़ करेंगे। कोई बुक, कोई सामान है तो उसको हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे? इट। हमें पता है कि हम बुक के बारे में बात करें, लेकिन हम बुक ना बोल के हम क्या बोलेंगे? इट या। ठीक है, या एग्जाम्पल देखना, समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से आराम से सीखेंगे। और बहुत ही देखो, वीक में 3 दिन क्लास आ रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है, वो कैब भी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखो, पेशेंस के साथ सीखना सक्सेस के लिए, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस, ये 3 से 4 चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अपना हेल्थ का ख्याल रखना, ये जब चीज़ें मिल जाएगी ना, अलाइन हो जाएगी, तो चीज़ें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ला के देती है। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स, यानी कि एक से अधिक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, राम इज़ अ डॉक्टर, इसकी जगह हम यह भी बोल सकते हैं ही इज़ अ डॉक्टर, दोनों ही सही है, लेकिन राम की जगह यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? ही। राम की जगह पे यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है ना। अब जैसे राम डॉक्टर है या फिर वह डॉक्टर है, तो इंडिकेट तो जा रहा है ना कि मैं तो राम के बारे में ही बात कर रही हूँ, इंडिकेट जा रहा है। ठीक है, अब जैसे सीता इज़ डांसिंग या फिर सी इज़ डांसिंग, तो इसे क्लियर पता चल रहा है कि मैं तो सीता की ही बात कर रही हूँ, चाहे सीता का नाम लूँ तो सीता का पता चल रहा है, या फिर सी का नाम ले रही तो सीता का ही पता चल रहा है। मतलब दोनों अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये दोनों मिल के किसी एक के बारे में, यानी कि नाउन के बारे में बात किया जा रहा है। अगर मैं डायरेक्ट नाउन का यूज़ करूँ तो सीता बोलूँगी, और अगर मैं डायरेक्ट प्रोनाउन का बात करूँ तो मैं सी बोलूँगी। ठीक है, अब चलो, अब आते हैं नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषण, किसी की क्वालिटी बताता है, किसी की जो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सब बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आपकी विशेषता क्या है, पूछते हैं ना आपकी विशेषता क्या है, तो ऐसे में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि विशेषण। देखो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन आप देखो, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, यानी कि डिस्क्राइब उन्हें व्याख्या करता है, अ क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है। ठीक है, देखो हिंदी देखो, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अभी मैंने नाउन और प्रोनाउन बताया, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता यानी कि कोई भी सामान या कोई भी इंसान, कोई भी स्थान की उसकी विशेषता बताए। जैसे अगर मान लो मैंने कहा ताजमहल के बारे में बताओ, तो ताजमहल तो एक नाउन है ना। और ताजमहल की विशेषता बताओ, यानी कि उसकी एडजेक्टिव बताओ, तो बोलोगे ना ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? ताजमहल है, तो ताजमहल की विशेषता क्या हो गई? ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल हुई वही तो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे देखो, यू आर सो इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, तो मैं किसके बारे में बोली? मैं आपके बारे में बोली। अब यू, आपका नाम मान लो सपोज आपका नाम, चलो मैं राम ही लेती हूँ। ठीक है, आपका नाम राम है। ठीक है, अब राम ना बोल के मैंने कहा राम इज़ इंटेलिजेंट, तो आपको पता चल जाएगा यार तो मेरे बारे में बात कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं राम को ना बोल के, मतलब आपका नाम ना लेके मैं ऐसे बोलूँ यू आर सो इंटेलिजेंट या फिर यू आर इंटेलिजेंट, तो आपको पता चल जाएगा ना। लेकिन मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने लिया यू कहा आपको, लेकिन आपको पता चला ना कि मैंने आपको कहा यू आर इंटेलिजेंट। तो यू आर इंटेलिजेंट यानी कि आप क्या हो, मैंने आपकी विशेषता बता दिया। आपकी विशेषता मैंने क्या बताया? कि आप इंटेलिजेंट हो।
ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये आपका नाउन हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया। अब इन दोनों की जो विशेषता बता दे वही तो है एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, यानी कि किसी चीज़ की हम विशेषता बताएं कि बहुत ही कोई चीज़ सुंदर है, चाहे वो लड़की हो, चाहे जगह हो, चाहे फ्लावर हो, जो कुछ भी हो, किसी की विशेषता बताओगे यानी कि ब्यूटीफुल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक एडजेक्टिव हो जाएगा। टॉल, कोई इंसान लंबा है, छोटा है, कैसा है, तो उसकी विशेषता है टॉल। बिग, कोई बड़ा है, छोटा है, तो उसको हम लोग मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी भी आप उसके पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, यानी कि आप उसके बारे में एडजेक्टिव बता रहे हो, ठीक है। तो स्मॉल हो गया, ऑनेस्ट हो गया कि ये इंसान बहुत ही ऑनेस्ट है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, सी इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। रिच, ठीक है, आई एम वेरी रिच, तो मैं अपनी विशेषता बता रही हूँ। कोई पुअर है तो उसकी विशेषता बता रहे हो, ठीक है। कोई स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, हैप्पी है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ये सब क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। करते करते चीज़ें पता चल जाएगी, ओके। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या हुआ यहाँ पे, सुंदर क्या हुआ, एक आपकी उस लड़की की विशेषता हो गई, ठीक है। दिस इज़ अ बिग हाउस, घर कैसा है, घर बड़ा है, तो घर की विशेषता क्या हो गई, बिग, ठीक है। राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राहुल एक बुद्धिमान छात्र है, तो राहुल क्या है, एक इंटेलिजेंट है, क्या इंटेलिजेंट है, स्टूडेंट है, माने एक बुद्धिमान छात्र है, तो राहुल के बारे में विशेषता बताया। तो इसी को बोलते किसी के बारे में विशेषता बताओ, तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे आपके क्लास में पता होगा कि कोई लड़का या कोई लड़की पढ़ने में बहुत तेज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा बात करता है, हर चीज़ को अच्छे से समझता है, ठीक है, तो क्या वो इंटेलिजेंट हुआ, वो स्मार्ट हुआ, तो वो चीज़ क्या है, वो उसकी क्वालिटी है, वो उसकी विशेषता है, वो उसकी खास पहचान है। तो वो जिस इंसान की जिसकी खास पहचान हो, चाहे किसी भी रूप में, चाहे ब्यूटीफुल हो, ऑनेस्ट हो, लव हो, काइंड हो, हैप्पी हो, किसी भी रूप में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। क्लियर, आई होप कि आपको एडजेक्टिव पता चल गया होगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे वर्ब में, ठीक है। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब को अच्छे से फिर हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग इसका ओवरऑल डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। वर्ब क्या है, ये हमारा एक क्रिया है। वर्ब को दूसरे रूप में हम लोग एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एक्शन कई तरह का होता है, चाहे एक्शन वो मारपीट मतलब फिल्म वाला एक्शन मत सोचना, ठीक है। एक्शन जो होता है, चाहे आप बोलने का एक्शन, जैसे अभी मैं अभी कौन सा एक्शन करूँ, मैं अभी पढ़ाने का एक्शन कर रही हूँ, तो ये मेरा वर्ब है, यानी कि इसको इस एक्शन को अगर मैं एक वर्ड में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, टीच। मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ। कोई खेलने का एक्शन कर रहा है, कोई बोलने का एक्शन कर रहा है, आप अभी किस चीज़ की एक्शन कर रहे हो, आप अभी सुनने और देखने की एक्शन कर रहे हो, है ना, समझने की एक्शन कर रहे हो। तो ये चीज़ जो हो गया, आप बैठे बैठे कोई भी काम करो या फिर चलते चलते कोई भी काम करो, लेकिन अगर आपकी सेंस, जैसे हमारी 5 सेंस होती है, वो अगर काम में लग जाए तो उसी को हम लोग वर्ब में बोलेंगे, यानी कि वो चीज़ हमारा एक्शन में कन्वर्ट होगा। क्लियर। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। वर्ब क्या है, एक वर्ड है जो दिखाता है, यानी कि शोज क्या करता है, एक एक्शन को दिखाता है, किसी स्टेट यानी कि स्थिति को दिखाता है, किसी ऑकरेंस, ठीक है, यानी कि कोई घटना को दिखाता है, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। यानी कि जो शब्द किसी कार्य, अवस्था या घटना को बताए या बताता हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ईट, यानी कि EAT, ईट मतलब क्या होता है, खाना। फूड मतलब, फूड का मतलब तो खाना होता है, ये ईट का मतलब होता है मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, खाने का मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। गो यानी कि जाना, मैं जाने की काम कर रही हूँ, यानी कि मैं चल रही हूँ, यानी कि मेरा पैर चल रहा है, तो मेरा बॉडी क्या कर रहा है, चलने का एक्शन कर रहा है, तो उसको हम गो बोलेंगे। रन, दौड़ रहे हैं, स्टडी, पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा वर्ब है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, कोई खेलने का एक्शन कर रहा है, कोई सोने का एक्शन कर रहा है। मैंने कहा ना, सोओगे तो भी वो उसको वर्ब में ही काउंट करोगे, ठीक है। राइट कोई लिखने का एक्शन कर रहा है, स्पीक कोई बोलने का एक्शन कर रहा है, ठीक है। रीड कोई पढ़ने का एक्शन, रीड करने का एक्शन कर रहा है। वॉक कोई टहलने का एक्शन कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब एक्शन है। यानी कि एक इंसान की ये जो बॉडी है, किसी भी स्थिति में हो, चाहे चलना, सोना, खाना पीना, उठना बैठना, अगर इसकी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन वर्ब, ठीक है। या फिर हाँ, एक्शन भी बोल सकते हो, वर्ब भी बोल सकते हो। तो लेकिन क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं खेलने की काम कर रही हूँ। तो मेरा जो खेलना हो गया वो हो जाएगा हमारा एक्शन। क्लियर। सी राइट्स अ लेटर, तो वो क्या कर रही है, वो लिख रही है। क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है, ठीक है। तो लिखने का काम हो रहा है, तो जो लिखना हो गया वो हो जाएगा हमारा वर्ब यानी कि एक्शन, ठीक है। दे स्टडी इंग्लिश, वो क्या कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। क्या, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश की। तो स्टडी हो गया हमारा एक्शन यानी कि वर्ब। क्लियर। तो इस तरह से हम चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से जानोगे, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया है। तो आज मैं आप सभी के लिए जो डे 4 था, ठीक है, तो इस पे मैंने डेफिनेशन किस चीज़ का दी हूँ, इसमें मैंने डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का दी हूँ, जिसमें से 8 में से मैंने 4 करवाया है। देखो मैं चाहती तो मैं अभी भी सारा वीडियो में एक ही सारा कंटेंट में एक ही चीज़ पे मैं कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि छोटी छोटी टाइम की वीडियो बने, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप भी रिवीजन करो। आप भी अगर कभी मान लो कि इस वीडियो को रिवीजन करने के लिए आपको ये ना देखना पड़ेगा आधा घंटा का वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो कौन देखेगा, ऐसे नहीं। अगर वो वीडियो छोटी हो तो आपके लिए भी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं, और कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। देखो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना तो बनता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाइए वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।